नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी जीके विद अशोक में। जीके हिंदी विद अशोक में क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन नंबर है, हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? कौन करता है? टेंडन करता है। हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का काम टेंडन करता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। कौन करता है? लिगामेंट करता है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया यह शाही रोग है। यह शाही रोग है। इसे शाही रोग के नाम से जानते हैं, हीमोफीलिया। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया प्लस वर्णांधता। हीमोफीलिया प्लस वर्णांधता यह आनुवांशिक रोग है और इस रोग में स्त्री इस रोग की वाहक होती है। इस रोग में स्त्री वाहक होती है। लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए, इसे हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापमान पर बराबर होता है? किस तापमान पर बराबर होता है? -40 डिग्री। किस पर? -40 डिग्री पर बराबर होता है। मिनीमाता, मिनीमाता कहाँ पाया जाता है? मिनीमाता पाया जाता है, यह पाया जाता है जापान में। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है। विश्व इतिहास की झलक, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। विश्व इतिहास की झलक यह किसकी पुस्तक है? यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू की विश्व इतिहास की झलक। अगला क्वेश्चन, केसरी मराठा पत्रिका किसकी है? केसरी मराठा पत्रिका बाल गंगाधर तिलक की है। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की है। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। कॉमनवेल्थ पत्रिका, कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट की। किसकी है? एनी बेसेंट की। खजुराहो, खजुराहो कहाँ है? खजुराहो है मध्य प्रदेश छतरपुर में। मध्य प्रदेश छतरपुर में खजुराहो है। यह चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया। यह चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया, जो पंचायतन शैली और नागर शैली में बना है और कंदरिया महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को में कब शामिल हुआ? यह यूनेस्को में कब शामिल हुआ? यह यूनेस्को में कब शामिल हुआ? सन 1986 में। कब? सन 1986 में। चित्रकला से किसका संबंध है? चित्रकला से किसका संबंध है? चित्रकला से जैमिनी राय का संबंध है। चित्रकला से। सुदर्शन पटनायक, यह सुदर्शन पटनायक कौन है? यह सुदर्शन पटनायक सैंड आर्टिस्ट हैं। सैंड आर्टिस्ट हैं जो मिट्टी पर चित्रकला बनाते हैं। जो मिट्टी पर चित्रकला बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला? वह कौन है? वह है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन। वह कौन है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन है? भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी, जो भारत रत्न पाने वाले पहला संगीतकार हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी कौन है? सूती वस्त्र की राजधानी
मुंबई है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला कौन है? एस विजय लक्ष्मी। कौन है? एस विजय लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन, भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ है? आर्कटिक में। कहाँ है? आर्कटिक में भारत का हिमाद्री स्टेशन है। पंचशील का नारा किससे संबंध है? पंचशील का नारा किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से लगे कितने राज्य हैं? कौन कौन से? कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। बांग्लादेश की सीमा से कितने लगे राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं 5 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, नेपाल, भूटान और चीन की सीमा, तीनों की सीमा किस एक राज्य से लगती है? किससे लगती है? सिक्किम से। दोस्तों ये क्वेश्चन हर एक किसी न किसी एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया? कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 में। दोस्तों हम स्प्रिंट है कुछ 1947 होना चाहिए। संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 में। कब? 1947 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दोहरी नागरिकता कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में, USA में। अगला क्वेश्चन, बहुल कार्यपालिका किस देश में? बहुल कार्यपालिका किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। किस देश में? स्विट्जरलैंड में। पूना पैक्ट दोस्तों कब हुआ? पूना पैक्ट दोस्तों यह कुछ मिसप्रिंट है। पूना पैक्ट हमको लगता है 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में। कहाँ हुआ? यरवदा जेल में। जो यरवदा जेल कहाँ पड़ती है? पुणे में। कहाँ पड़ती है? पुणे में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में समाप्त हुआ। किस घटना पर समाप्त हुआ? चौरी चौरा घटना गोरखपुर में हुई, जो कब हुई? 1922 में हुई। देखिए दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन में कई आंसर हैं और एक प्रश्न में कई क्वेश्चन हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। कब समाप्त हुआ? चौरी चौरा घटना गोरखपुर 1922 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांस हिमालय के कौन कौन से भाग हैं? ट्रांस हिमालय के कौन कौन से भाग हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जिसको हम शॉर्ट में कलेजा भी कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अगला क्वेश्चन, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? कलिंग से है। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। और किसने बनाया था हाथी गुम्फा अभिलेख? क्या बनाया था? खारवेल ने। किसने बनाया था? खारवेल ने। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।